हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियली। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने बीएड फर्स्ट ईयर के भी सारे बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, उसकी मैं सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एटलीस्ट मैंने पूरे बुक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं उस वीडियो का उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 ईयर के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, इसलिए वो आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब हम बात करेंगे बीएड सेकंड ईयर के बारे में। बीएड सेकंड ईयर के ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ गांधी जी की नई तालीम के बारे में। ये मैंने 16 क्वेश्चन निकाले हैं, वो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर एग्जाम्स आप बीएड सेकंड ईयर का दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप जरूर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? कार्य शिक्षा के गुण अवगुण महत्व के बारे में लिखिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कार्य शिक्षा के सिद्धांत और महत्वपूर्ण कारक लिखिए। थर्ड इज, कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? काम और शिल्प शिक्षा के उद्देश्य, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मूल्यों के वर्णन कीजिए। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जो टॉपिक है हमारा वर्क एजुकेशन, ये कोई भी टॉपिक हो, किसी भी यूनिट का कोई भी टॉपिक हो, अगर हमारा टॉपिक या कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उस किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज अलग हो सकती है, जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग, उसमें अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है हमारा, वो मेन टॉपिक वही है। जैसे कि वर्क एजुकेशन है, देखो ये 3 क्वेश्चन है हमारे स्टार्टिंग के, ये तीनों क्वेश्चन हमारे वर्क एजुकेशन पे पूछे गए हैं, लेकिन तीनों की जो भाषा है, पूछने का तरीका है, वो थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए आप उसको देख कर डरिएगा मत, क्वेश्चन को देख के अरे इसमें तो ये पूछ लिया हमने, तो ये तैयार किया गया था। नहीं, वर्क एजुकेशन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसमें वही नोट करके आ सकते हैं और उसके तरीके से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को देखकर, लेंदी क्वेश्चन है या कुछ है, आप घबराइएगा मत, और बहुत उसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा पर गांधी जी के शैक्षिक और दार्शनिक विचारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन, गांधी जी की नई तालीम और सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? विस्तार से बताइए। ये जो क्वेश्चन है गांधी जी की नई तालीम और सिद्धांत का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नई तालीम से तो 101% एक क्वेश्चन आता ही है, लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट में जरूर आएगा। ठीक है, और हालांकि मैं शॉर्ट क्वेश्चन की भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश करूँगी उस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायोगिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? विस्तार से इसके अर्थ और अवधारणा की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नई तालीम मेक ए सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट इज, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के बारे में लिखिए। 9 क्वेश्चन है हमारा, प्रायोगिक सीखने का वर्णन करें, कोल अनुभव अधिगम चक्र के बारे में भी लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई तालीम के रविंद्रनाथ टैगोर मॉडल, जॉन डीवी मॉडल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का मॉडल, जॉन डीवी मॉडल, ये जो है जरूर पूछा गया क्वेश्चन है, या तो वो शॉर्ट में पूछ लेगा या लॉन्ग में पूछ लेगा। लॉन्ग में पूछेगा तो दोनों मॉडल को एक में ही क्वेश्चन में मिक्स कर देगा, शॉर्ट में पूछेगा तो पर्टिकुलरली एक एक मॉडल के बारे में पूछेगा। नहीं तो वेरी शॉर्ट में भी इसके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स में देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ कारकों रचनात्मक में सीमा तत्व लिखिए। ठीक है, ये एक टॉपिक है हमारा रचनात्मकवाद, ये वहाँ से लिया गया है। आप रचनात्मकवाद का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, उसके मीनिंग, उसके फैक्टर्स, उसकी लिमिटेशन, उसके सारी चीज़ें आप वहाँ से तैयार कर लीजिए। ये उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इस ऐसे नहीं आएगा तो किसी और वे में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सामुदायिक सगाई से समझते हैं आप क्या समझते हैं? जैसे समाज, परिवार, समुदाय के साथ स्कूल के संबंध लिखिए। ठीक है, ये है कम्युनिटी से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज 13 है, वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, राइट द क्राइटेरिया ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ये उस तरह से आ सकता है कि वेस्ट मैनेजमेंट से आपका क्या अभिप्राय है। ऐसे ही इसी की तरह का होता है वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसमें भी यही पूछ लेगा, व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग, डिफाइन द वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, लोकल प्रोडक्शन, और ये रचनात्मकवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट ईयर जो देखे गए हैं, ये 13, 14, 15 जो क्वेश्चन है, ये इन पर एक विशिष्ट टिप्पणी पूछी गई है। जैसे कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखिए वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, लोकल प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, अगर ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जिससे कि आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।